बेशक इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, दुनिया के सामने अपने जिस्म और खूबसूरती की नुमाइश न करे सिवाय उसके शौहर के। क्यों इस्लाम ने सिर्फ औरतों को ही पर्दे में रहने का हुक्म दिया? क्यों सारी पाबंदियाँ सिर्फ औरतों के लिए ही है? क्यों मर्दों के लिए इस्लाम पर्दे का हुक्म नहीं देता? क्यों इस्लाम में मर्दों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है? लगता है इस्लाम एक पुराना और रूढ़िवादी धर्म है। कुछ अज्ञानी लोग बिना इस्लाम को पढ़े और समझे इस्लाम पर इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूकते। हालांकि इससे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम का प्रत्येक कानून प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है, चाहे वो सामाजिक कसौटी हो, तार्किक कसौटी हो या फिर वैज्ञानिक कसौटी हो। फिर भी इन बेतुके सवालों के जवाब देना बेहद ही ज़रूरी है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। इस्लाम में पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है, जैसा कि कुरान पाक में लिखा है, ए नबी कह दो मोमिन मुसलमान मर्दों से कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बेहतर है। कुरान की इस आयत के ज़रिए अल्लाह मुसलमान मर्दों को यह हुक्म दे रहा है वे अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है। यहाँ नज़रें नीची रखने का ताल्लुक पर्दे से ही है, पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि नज़रें नीचे रखने से पर्दा कैसे हुआ। तो आइए इस सवाल का जवाब हम विज्ञान से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस्लाम की तरफ लॉजिक को कुछ लोग कबूल ना करें। हालांकि हकीकत तो यह है ही, जो भी विज्ञान आज बता रहा है इस्लाम हमें 1500 साल पहले ही बता चुका है। अमेरिका की एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी जिसका नाम हेलन फिशर है, वो पिछले 30 सालों से रुटगर यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर है और ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार पर रिसर्च कर रही है और इसी विषय पर कई किताबें भी लिख चुकी है। उसने अपने रिसर्च से बताया कि इंसान के शरीर में कुछ हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस और दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, और ये औरतों की तुलना में मर्दों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को या बर्ताव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और वह कहती है कि जब भी किसी मर्द की नज़र किसी औरत पर पड़ती है तो ये हार्मोन और रसायन एक्टिव हो जाते हैं और फिर मर्द उस औरत को देखकर उत्तेजित हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब या तो औरत बहुत खूबसूरत चार्मिंग हो या उसका जिस्म का उभार साफ दिखाई देता हो। और ऐसा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पक्षियों और जानवरों में भी होता है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वह तबाही मचाने लग जाता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि वह हाथी पागल नहीं होता है, वह तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह एक शेर दूसरे शेरों के बच्चों को मार देता है ताकि शेरनी उसकी तरफ मैटिंग के लिए आकर्षित हो जाए और सभी प्रकार के नर जानवर मादा को पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पक्षियों के व्यवहार पर रिसर्च किया और मालूम किया कि नर पक्षी गाना गाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि वे मादा पक्षियों को आकर्षित कर सके। तो विज्ञान के मुताबिक औरतों यानी कि मादाओं के जिस्म और खूबसूरती को देखकर मर्द उत्तेजित हो जाते हैं। अगर मर्दों को औरतों की तरफ आकर्षित होने से रोकना है तो औरतें अपनी खूबसूरती व जिस्म को पर्दे में रखें और मर्द भी औरतों को न घूरे। तो कुरान में अल्लाह ईश्वर ने हमें यही तो हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतें अपने आप को पर्दे में रखें और मुसलमान मर्द अपनी नजरें नीचे रखें, मतलब औरत को न घूरे। तो यह साबित हो गया कि इस्लाम ने सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया है और इसी में इंसानों की भलाई है।